हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो है एक आहूजा कंपनी के TZ2000 मॉडल के ऊपर है। तो ये डबल चैनल का एम्पलीफायर है, हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए आया। तो हमने जैसे इसको कस्टमर के सामने प्लग इन किया तो इसके अंदर से धुआं निकला। तो एक बार आपको बाहर से भी दिखा देते हैं। यहाँ पे इसके जो 3773 जो मेटल वाले ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो वाले नहीं लगे, निकाले हुए हैं। शायद अंदर दूसरे लगाए गए होंगे 5200। यहाँ पे एक लगा हुआ है, दूसरा नहीं लगा। तो हाँ, अंदर 5200 लगाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इस साइड में भी ये 5200 यूज़ किया गया है। तो बाद में इसको जुगाड़ू तरीके से रिपेयरिंग किया गया है। आप सोल्डरिंग करने का तरीका देख सकते हो कैसे की गई है सोल्डरिंग, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो क्या हुआ, अभी जो धुआं निकला था वो हमारा निकला था यहाँ से। यहाँ पे इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आप देख सकते हैं जली हुई है ड्राइवर बोर्ड के अंदर से। तो इसके जो दोनों ड्राइवर बोर्ड में भी दिक्कत है। तो हमने जब इसको चेक किया तो ये वाले ट्रांजिस्टर भी इसके शॉर्ट मिले, हमको फुली शॉर्ट है। इस साइड के भी शॉर्टिंग बता रही है। तो क्या रीज़न है इसका जो हमारा ख़राब हुआ, वो रीज़न ये है, ये किसी बहुत ही अच्छे जो ए क्लास मैकेनिक होते हैं उनकी द्वारा रिपेयरिंग किया गया एम्पलीफायर है। आप देख सकते हैं उनका फ्यूज लगाने का तरीका। ये फ्यूज कभी नहीं जलेगा, एम्पलीफायर चाहे जल जाए। तो ये वाले जो मैकेनिक होते हैं वो बहुत ही बढ़िया मैकेनिक होते हैं, ए क्लास मैकेनिक होते हैं। अगर किसी ने भी अपना अच्छा एम्पलीफायर ख़राब करवाना है तो इनसे रिपेयरिंग करवा सकते हैं, जो ऐसे काम करते हैं। तो जो मेन सप्लाई के अंदर ये दोनों फ्यूज़ हैं, चैनल ए और चैनल बी का DC फ्यूज़, ये दोनों लगे हुए हैं। और जो हमारा दूसरी साइड का जो मेन AC का फ्यूज़ है, इसके अंदर हमको 3 एम्पेयर की रेटिंग कंपनी की तरफ से बताई गई है। तो उसके अंदर भी जहाँ पे आपको 20 एम्पेयर की रेटिंग का फ्यूज मिलेगा, लगाया गया है। भी अगर आगे कोई दिक्कत है तो हमारा ट्रांसफार्मर ही जल जाए, एम्पलीफायर को कुछ नहीं हो, फ्यूज नहीं उड़ेगा, ट्रांसफार्मर चाहे एम्पलीफायर सारे का सारा नुकसान हो जाए, जल जाए, कुछ भी हो जाए, और आपका जो एम्पलीफायर कभी नहीं जलेगा। ये वाला इनका सिस्टम है। तो जो स्टीरियो मोनो का स्विच लगा हुआ है जोन ए को ऑन करने के लिए, और जो जोन बी को ऑन करने के लिए स्विच दिए गए हैं। बाकी इसके मास्टर और माइक 1 के वॉल्यूम, माइक के वॉल्यूम टून है और ऑक्स के वॉल्यूम टून है, मास्टर बेस टेबल के वॉल्यूम टून है। तो बाकी इसको एक बार क्या करते हैं, अभी हम चला के चेक करते हैं कि हमारे आगे सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही। क्योंकि शॉर्टिंग होने के कारण क्या हुआ, इसको जो हमारा ड्राइवर बोर्ड का जलने का कारण क्या है, अभी शॉर्टिंग होने की वजह से जो हमारी जितनी वोल्ट बनी वो इसको सीधी डायरेक्ट मिल गई। और हमारी आगे जो रेजिस्टेंस लगी होती है प्रोटेक्शन की, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट था, जो DC सप्लाई हमारी बनी वो ड्राइवर बोर्ड के अंदर आ गई, जहाँ पे हमारी ड्राइव वोल्ट होती है। तो वो रेजिस्टेंस हमारी जल गई। तो अभी क्या करते हैं, अभी इस एम्पलीफायर के जो हमारे शॉर्टिंग वाले ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर हम ओरिजिनल 3773 ही लगाएंगे। 3773 लगाने के बाद इसको अच्छे से रिपेयरिंग करते हैं। रिपेयरिंग करने के बाद फिर आपको बताते हैं इसके अंदर और क्या क्या हमको दिक्कत मिलती है। बाकी इसके आप डायोड भी देख सकते हैं कैसे इसको रिपेयरिंग किया गया है, बहुत ही गंदे तरीके से शोल्डरिंग की गई है। दोनों चैनल के आप देख सकते हो। तो ऐसे अगर ए क्लास मैकेनिक से आप रिपेयरिंग करवाते हो तो आप एम्पलीफायर का सत्यानाश करवा सकते हो अपना। तो आप देख ही सकते हो इस एम्पलीफायर की कंडीशन। बाहर से जो एम्पलीफायर बिल्कुल नई कंडीशन में है, बस रिपेयरिंग करने वाले ने इसका जुलूस निकाल दिया। तो करते हैं रिपेयरिंग, फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों अभी हमने इसको रिपेयरिंग कर लिया। जो जोन बी है उसके अंदर हमने दोनों 3773 मेटल वाले ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं, आप देख सकते हैं बाहर से भी। तो जो इसकी वायरिंग थी कहीं ख़राब की गई थी, वो हमने अच्छे से लगा दी है। और जो फ्यूज़ है उसकी जगह हमने नया 10 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा दिया है। जो वायर का जंपर लगाया गया था वो हमने निकाल दिया है। और जो मेन फ्यूज़ है वो उसको भी हमने 3 एम्पेयर की रेटिंग का लगा दिया है, आप देख सकते हैं पीछे से भी हमने फ्यूज़ लगा दिया है। और यहाँ पे भी ये फ्यूज़ लगे हुए हैं। तो अभी क्या, अभी जो इसकी ड्राई वोल्ट हमारी चैनल जोन बी की जो सही नहीं आ रही थी, वो हमने प्रॉपर सही कर दिया। उसकी वीडियो आपने देखी ली होगी, हमने डाल दी थी अपने चैनल के ऊपर। तो इसका ड्राइवर बोर्ड भी हमने अभी प्रॉपर फिट कर दिया। ये वाली साइड हमारी बिल्कुल ओके है। तो मैं चला के आपको दिखा देता हूँ। पर अभी जो दिक्कत हमारे को आई है वो ये वाली आई है। अभी जोन ए के अंदर हमने प्रॉपर इसकी इंस्टॉलेशन की है, 3770 मेटल वाले ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं, क्योंकि वो वाले हमारे फटे हुए थे। तो जो फटे हुए थे उसको मैंने दिखा देता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हो, ये वाला जो ब्लास्ट हुआ है
और बाकी इसके जो शॉर्टिंग मिली थी हमको, तो वो वाले ट्रांजिस्टर है 5200 जो लगाए गए थे, तो उसकी जगह हमने ओरिजिनल 3773 के लगा दिए। आप देख सकते हो मेटल वाले हमने दोनों साइड में लगा दिए ट्रांजिस्टर। तो जो ओरिजिनल होता है जैसे कंपनी की तरफ से आता है वैसे ही हमने एम्पलीफायर को प्रॉपर कर लिया। पर दिक्कत अभी ये आ रही है, अभी जो जोन बी हमारा, उसका ये वाला जो आउटपुट का ट्रांसफार्मर है वो हमारा शॉर्टिंग हो चुका है। शॉर्टिंग किस वजह से हुआ, यहाँ से जो जोन ए का, सॉरी जोन ए का जो आउटपुट का ट्रांजिस्टर है वो वाला फुल शॉर्ट हो चुका है। हुआ किस वजह से, वो बात ये हुई कि जिसने मैकेनिक ने रिपेयरिंग इसको किया था उसने तो पहले मदरबोर्ड के अंदर छेड़छाड़ की गई थी, रेजिस्टेंस की गलत वैल्यू यूज की गई थी। दूसरी बात थी उसने यहाँ से जंपर लगा दिया था भी हमारा फ्यूज कभी ना उड़े, क्योंकि अंदर जब दिक्कत होती है तभी फ्यूज उड़ता है। फ्यूज जला नहीं, फ्यूज उड़ा नहीं, करंट इसको डायरेक्ट मिलता रहा। जो हमारा यहाँ पे 5200 यूज किया गया था वो ब्लास्ट हो चुका था, दूसरा वाला फुल शॉर्ट था। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे आउटपुट के अंदर सीधा डीसी वोल्टेज जाने की वजह से जो हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो है वो फुली शॉर्ट हो चुकी है। शॉर्टिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, अभी जैसे जैसे हम इसको मास्टर को वॉल्यूम खोलते हैं तो हमारा सीरीज का बल्ब फुल ग्लो कर रहा है। अगर इसको हम डायरेक्ट मेन पे लगाएंगे तो जो फ्यूज जला देगा। तो वही दिक्कत थी, उसने काम को अच्छे से समझा नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं। उसने बस मैकेनिक ने क्या किया, जंपर लगाया सीधा डायरेक्ट कर दिया भी अभी एम्पलीफायर का कभी फ्यूज नहीं उड़ेगा, एम्पलीफायर उड़ गया। ये वाली दिक्कत आई है। तो मैं एक बार आपको इसको एम्पलीफायर को अच्छे से इंस्टॉल करके मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। पहले जोन बी टेस्ट करवाता हूँ, फिर जोन ए की भी टेस्टिंग करवाता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है। तो अभी हमने इसको प्रॉपर अपने एम्पलीफायर को इंस्टॉल कर लिया है। माइक 1 में मैंने सिग्नल इनपुट कर दिया है, तो आपको पीछे से भी एक बार दिखा देते हैं। जो जोन बी है इसका, उसके अंदर हमने 4 ओम के ऊपर स्पीकर का लोड कनेक्ट कर दिया। जोन ए के ऊपर अभी कोई लोड नहीं कनेक्ट किया हुआ है, और बैक साइड से दोनों फ्यूज भी हमारे लगे हुए हैं, मेन फ्यूज भी चल रहा है। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसको छोड़ते हैं, पहले स्विच को ऑन करते हैं। तो जैसे हमने इसका स्विच को ऑन कर दिया है तो जो एम्पलीफायर हमारा प्रॉपर ऑन हो चुका है। तो यहाँ से सिग्नल माइक 1 की हमने वॉल्यूम, तो अभी छोड़ते हैं जो हमने जोन बी के ऊपर अपना कनेक्ट किया हो स्पीकर लोड। तो जोन बी की वॉल्यूम छोड़ते हैं। तो जोन बी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं अभी जोन बी ए के ऊपर हमने कोई भी स्पीकर लोड नहीं कनेक्ट किया हुआ। तो जोन ए की हम जैसे ही वॉल्यूम छोड़ते हैं तो आप सीरीज का बल्ब चेक करना, जो 100 वाट की सीरीज के साथ हमने कनेक्ट किया है। जोन बी की मैंने मास्टर बिल्कुल जीरो कर दी है। तो जोन ए की जैसे ही वॉल्यूम छोड़ते हैं तो हमारा स्पीकर सीरीज का बल्ब कैसे ग्लो कर रहा है। ये वाली जो दिक्कत है वो ट्रांसफार्मर के शॉर्टिंग होने की वजह से, अगर हम ये ट्रांसफार्मर की दोनों लीड निकाल देते हैं इसकी, तो ये हमारा शॉर्टिंग ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि हमने चेक किया है। क्योंकि दिक्कत यही भी इसकी वाइंडिंग शॉर्ट होने की वजह से वो सप्लाई आगे नहीं बना रहा। जो हमारी स्पीकर की आउटपुट हमारी निकल के आ रही है ट्रांजिस्टर से, वो एसी सप्लाई होती है, उसकी शॉर्टिंग की वजह से जो दिक्कत आती है। अगर आपका कोई बार क्या होता है भी पीछे से स्पीकर की वायर जुड़ी रह गई, जहाँ कोई हमने डायरेक्ट गलत वायर लगा दी, जैसे 220 वोल्ट की लगा दी पीछे, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत आती है। पर ये वाली जो दिक्कत आई है वो हमारे ट्रांजिस्टर की शॉर्टिंग होने की वजह से, फ्यूज ना जलने की वजह से ये वाली दिक्कत आई है। उसकी वजह से क्या होता है भी हमारा जो हमारा ये ट्रांसफार्मर होता है, आउटपुट ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं, वो वाला फुली शॉर्ट हो जाता है। उसकी वजह से ये दिक्कत कर रहा है, क्योंकि हमने ड्राइव वोल्ट और इसका ड्राइवर बोर्ड सब कुछ ओके और चेक कर लिया था, तब भी हमारे को ये दिक्कत आ रही थी। आप देख सकते हैं भी जोन बी की हमने जो मास्टर है वो बिल्कुल ओके बंद किया। जोन बी को हम बंद भी कर लेते हैं, जोन ए की मास्टर जैसे ही छोड़ते हैं तो ये वाली दिक्कत करता है। तो ये वाली जो दिक्कत है वो इसी की वजह से ही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसकी दोनों वायर को निकाल के आपको जोन ए की मास्टर उठा के दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे ट्रांजिस्टर के ऊपर जो सभी वायर हमारी कनेक्ट है, प्रॉपर कनेक्ट है, उसकी हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक बार। तो ये आप देख सकते हैं मैंने येलो और ऑरेंज वायर जो दोनों हमारी ट्रांसफार्मर की होती है, जो आप बाइंडिंग के ऊपर भी देख सकते हो, जहाँ पे जो सीटी लिखा हुआ है वो हमारी ग्राउंड के साथ कनेक्ट होती है। E2 जो रेजिस्टेंस एक से आती है, और दूसरे रेजिस्टेंस जो ट्रांजिस्टर के अमीटर पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस कनेक्ट की जाती है, वहीं से जो वायर आती है वो हमारी कनेक्ट होती है। तो वो वाली हमने दोनों वायर को हटा दिया है, अभी आप देख सकते हैं।
तो अभी क्या करते हैं, अभी चैनल 1 की जो हम मास्टर उठाते हैं, तो मास्टर उठाने से क्या हो रहा है, अभी हमारी कोई दिक्कत नहीं कर रहा। और जो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको सुनाई देगी अगर हम स्पीकर कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट इसके ऊपर। तो मैं एक बार आपको टेस्ट भी करवा देता हूँ। तो टेस्ट करने के लिए क्या है, अभी हम आगे से थोड़ा सा मास्टर इसका खोल देते हैं। हमने आगे से इसका मास्टर खोल दिया, माइक की जो सिग्नल की वॉल्यूम वो ने उठा दी है। और जो हमारी ब्लैक वाली वायर है इसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं, और पहले ऑरेंज वाली के साथ लगाते हैं जो एक ट्रांजिस्टर से आ रही है, येलो वाली दूसरे ट्रांजिस्टर से। मास्टर हमारी ज़्यादा खोली हुई है, उसकी वजह से आवाज़ हमको साफ मिल रही। दोबारा लगाते हैं, तो ये एक चैनल की होगी, एक ट्रांजिस्टर की जो दूसरे की। इससे हमको क्या मालूम चलता है, अभी हमारा ड्राइवर बोर्ड भी बिल्कुल ओके है, ट्रांजिस्टर भी ओके है, आउटपुट बना रहे हैं। और जो यहाँ पे हमारी वॉल्यूम भी एसी सप्लाई की जो वॉल्यूम बन रही है, हमारा सिग्नल बन रहा है वो भी आ रहा है। दिक्कत कहाँ पे, हमारे जो आउटपुट ट्रांसफार्मर के अंदर दिक्कत है, ये वाली इसकी वाइंडिंग अंदर से शॉर्ट है, हाफ शॉर्ट है या क्या है। हाफ शॉर्ट होगी तभी ये दिक्कत आती है, अगर फुल शॉर्ट होता तो हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल ही नहीं चलता। तो ये वाली दिक्कत है। इसका एक ही सोल्यूशन है, या तो हम ट्रांसफार्मर चेंज कर दें या फिर इसको रिवाइंड करें। रिवाइंड करने से क्या होगा, प्रॉपर टर्न और प्रॉपर वायरिंग की जो डाटा होता है अभी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर जितने नंबर की वायर कंपनी ने यूज़ की उतने नंबर की हम यूज़ करते हैं, जितनी टर्न उन्होंने यूज़ किया उतनी टर्म हम यूज़ करते हैं, तो हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके ओरिजिनल टाइप ही चलेगा, कोई इसमें फ़र्क नहीं होगा साउंड का। तो ये वाली दिक्कत है, तो ये हम कस्टमर को अभी बता देंगे भी ये वाली इसमें फॉल्ट मिला है हमको। तो बाकी ये आपको हमारी ये एम्पलीफायर रिपेयरिंग के ऊपर वीडियो कैसी लगी, कैसे हमने इसका फॉल्ट ढूंढा, कैसे फॉल्ट को डायग्नोस किया, क्या क्या दिक्कत इसमें। और इसकी एक वीडियो आपने पहले भी देखी होगी जिसके अंदर हमने मदरबोर्ड के अंदर जो छेड़खानी की गई थी किसी मैकेनिक के द्वारा, ड्राइवर बोर्ड के अंदर रेजिस्टेंस गलत वैल्यू की लगा दी थी, उसकी वजह से हमारी जो ड्राई वोल्ट में फ़र्क आ रहा था वो उसको हमने कैसे क्लियर किया। तो बाकी ये आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें ताकि हमको भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे, वे आगे भी हम नई नई वीडियो बनाते रहें। बाकी आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारी फुल वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।